और हमारे जन्मकुंडली का 12वां खाना साउथ ईस्ट कॉर्नर और पूर्व से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वह हमारे जन्मकुंडली का 12वां खाना शो करता है। इस तरह से इस खाने को आप माइंड में रखें, कौन सा जोन किस खाने को शो करता है। इसे आप जन्मकुंडली में भी इस तरह से समझें, जो हमारे जन्मकुंडली का पहला भाव, पहला खाना पूर्व की दिशा को शो करता है। फिर वहीं हमारे जन्मकुंडली का दूसरा भाव उत्तर पश्चिम की ओर शो करता है। फिर वहीं हमारे जन्मकुंडली का तीसरा खाना दक्षिण दिशा को शो करता है। चौथा खाना नॉर्थ ईस्ट को शो करता है। पांचवा खाना पूर्व की जो दीवार है उसको शो करता है। छठा खाना उत्तर की दीवार उसको शो करता है और सातवां खाना साउथ वेस्ट कॉर्नर को शो करता है। आठवां खाना दक्षिण की दीवार को शो करता है और 9वां खाना हमारा ब्रह्म स्थान है। 10वां खाना जो पश्चिम का क्षेत्र है उसको शो करता है और 11वां खाना पश्चिम की दीवार को शो करता है और 12वां खाना साउथ ईस्ट कॉर्नर दक्षिण पूर्व को शो करता है। तो मकान में आप यहाँ दीवार से मतलब ये समझें कि उस दीवार के आसपास, उस दीवार से लग करके जो भी चीज वहां पर रखा हुआ है तो वह यहाँ दीवार से मतलब ये है कि अगर दक्षिण की दीवार यहाँ पर बतला रहा है तो दक्षिण की दीवार से सटा हुआ जो भी है वह दक्षिण की दीवार से सटा हुआ जो भी वस्तु वहां रखा हुआ है उसको वहां पर लेंगे। ठीक वैसे ही पूरब की दीवार से सटा हुआ जो क्षेत्र है वह जन्मकुंडली का 5वां खाना शो करेगा। फिर वहीं पश्चिम की दीवार अगर है तो पश्चिम की दीवार से सटा हुआ जो भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग जो भी है वह वहां पर जन्मकुंडली का 11वां खाना शो करेगा। फिर वहीं उत्तर की दीवार से सटा हुआ जो भी वहां पर है वह जन्मकुंडली का 6ठा खाना शो करेगा। जन्मकुंडली का कौन सा खाना मकान के किस हिस्से को बतलाता है, इसके जानने के बाद आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि मकान का कौन सा हिस्सा किस ग्रह को बतलाता है। कोई भी ग्रह किस खाने में है इसका पता हम कैसे करेंगे जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कोई वस्तु मकान का वह हिस्सा एक खास ग्रह को बतलाता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक कुंडली हम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें सूर्य को। सूर्य बतलाता है कि आपके घर में, आपके मकान में लाइट का सोर्स कहां से है। सूर्य का जो लाइट है वह कहां से अधिक आपके घर में आता है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कोई ग्रह का अगर संकेत आपको मकान में नहीं दिख रहा है तो इसे आप उसके अपने घर में समझें। जैसे सूर्य का अपना घर पंचम भाव होता है। बुध का अपना घर जन्मकुंडली का 7वां खाना है। वैसे ही बृहस्पति का अपना घर 9वां खाना और 12वां खाना है। सूर्य के क्या क्या संकेत हो सकते हैं इसे आप जान लें। पहला तो हो गया कि आपके घर में लाइट का सोर्स कहां से आता है, सूर्य का लाइट कहां से आ रहा है, ये आप देखें तो उसके हिसाब से सूर्य को स्थापित करें। दूसरा है गेहूं का अगर आपके घर में भंडार है तो गेहूं का पोजीशन से भी आप मालूम कर सकते हैं कि सूर्य का पोजीशन क्या है। आपके जन्म के समय आपके पिताजी कहाँ थे तो पिताजी के स्थान से भी सूर्य का स्थान मालूम होता है। सूर्य का संबंध सरकारी कामकाज से भी होता है तो उससे संबंधित अगर कोई व्यक्ति अगर वहां पर है तो वो भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करता है।
तो इसे आपको ओवरऑल देखना होगा किस तरह से, किस सेंस में आता है। चंद्रमा की कौन कौन सी वस्तु है ये आप देखना है। चंद्रमा का जनरली मकान में जल स्रोत बतलाता है कि मकान में जल का स्थान कहाँ है। ये चंद्रमा का सूचक है। या माता, माँ, जन्म के समय माँ का जो पोजीशन है वो भी चंद्रमा को शो करता है। या माँ समान कोई भी घर में है तो वो भी माँ की जैसी, वो भी चंद्रमा का ही पोजीशन है। इसे हम ओवरऑल बतला रहे हैं सारे चीज में, सिर्फ जन्म के समय का ही बात नहीं है। अभी जो आप जिस पोजीशन में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ भी क्या स्थिति है ये आप जज कर सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए माँ, जल स्रोत कुआं हो गया, दूध, डेयरी। इसके बाद देखें मंगल। मंगल को कैसे आप मालूम करेंगे? तो मंगल का घर में आपका अग्नि का स्थान कहाँ है? भट्टी, अग्नि का स्थान कहाँ है? चूल्हा कहाँ है? किचन रूम किस पोजीशन में है? तो इससे आप मालूम करेंगे कि मंगल का पोजीशन आपके कुंडली, आपके मकान में किस पोजीशन में होगा। या आसपास में अगर हलवाई का भट्टी हो, हलवाई का दुकान है, तंदूर का अगर भट्टी है, तो उससे भी आप मालूम कर सकते हैं कि मंगल का पोजीशन किस स्थान पे होगा। भाई को भी मंगल कहा जाता है। भाई का बेडरूम भी मंगल को शो करता है। इसके बाद देखें बुध। बुध क्या है? बहन, बुआ, फुआ, ये सारे बुध का प्रतीक है। घर में बकरी है, तोता है, मैना है, कबूतर है, ये सारा बुध का प्रतीक है। घर में सीढ़ी, ये भी बुध को बतलाता है। घर में हरे पेड़ पौधे किस एरिया में है, ये भी बुध को बतलाता है। घर में खाली स्थान जो है, जो हॉल टाइप का होता है, वो भी बुध का पोजीशन बतलाता है। इसके बाद देखें बृहस्पति। कैसे मालूम करेंगे कि बृहस्पति का पोजीशन कहाँ पर होगा? इसके लिए आप देखें कि घर में पूजा स्थल कहाँ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, या घर में पूजा स्थान कहाँ है, पूजा करने का स्थल कहाँ है। या नहीं तो फिर आसपास में देखें गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद वगैरह जो धार्मिक स्थल है वो किस पोजीशन में है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उसे भी बृहस्पति कहा गया है। जो हमारे दादाजी हैं उसे भी बृहस्पति कहा गया है। जो घर का जो मेन गेट है वह भी मेन गेट, जो घर का मेन गेट जहाँ से कि हवा का आने जाने का रास्ता होता है, वह भी आपका बृहस्पति का पोजीशन बतलाता है। अगर घर में हल्दी का भंडार है तो हल्दी भी बृहस्पति। इसके बाद देखें शुक्र। शुक्र क्या है? दही निकालने का साधन या दही का स्टोरेज, मथनी, वो कहाँ है? पहले के जमाने में मथनी होता था, दही मंथन। या आपके घर में कच्चा जमीन कहाँ है? कच्चा जो एरिया है, जमीन का जो फर्श है, वह कच्चा कहाँ है? जो कच्चा एरिया है या दीवार है, कच्ची दीवार है, तो वो भी आपका शुक्र है। कच्ची भूमि, कच्ची दीवार, ये भी शुक्र का सूचक है। घर में कच्चा स्थान कहाँ है, कच्ची दीवार कहाँ है, इससे भी आप शुक्र का पोजीशन को जन्म कुंडली में प्लेसमेंट दे सकते हैं। इसके बाद देखें घर में खरगोश। अगर खरगोश है तो वो भी सफेद खरगोश, वो भी शुक्र का सूचक है। घर में गाय भी शुक्र का सूचक है, उसके स्थान का भी आप देख सकते हैं। नॉर्मली पत्नी भी शुक्र है, लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि बच्चा का पत्नी कहाँ से आ गया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी जाते हैं, चाहे वह किराए के मकान में रह रहे हैं, चाहे वह अपना घर हो, अपना जमीन हो, फ्लैट हो, तो जो आपका वास्तु एनर्जी है वह आपका पीछे पीछे चलता है।
आप अचानक ही उत्तर मुख से दक्षिण मुख की ओर नहीं मूव कर सकते हैं। अगर आप वर्षों से अगर उत्तर मुख के अगर घर में रह रहे हैं तो आप खुद गौर कीजिएगा कि आपको अक्सर उत्तर मुख का ही मकान, जमीन या प्लॉट मिलेगा। अगर आप पश्चिम मुख में रह रहे हैं तो आपको हमेशा पश्चिम मुख का ही जमीन या प्लॉट यह मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि पश्चिम से उत्तर की ओर मूव कर सकते हैं, 90 डिग्री आप मूव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप 180 डिग्री मूव नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर आप उत्तर में अगर रह रहे हैं तो आपको बहुत कम चांस है कि आप अगर आप उत्तर मुख के मकान में रह रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आप अचानक ही दक्षिण मुख वाले प्लॉट में रहना शुरू कर दें या आप मकान ले लें। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा उसके दुष्परिणाम होते हैं, ये आप माइंड में रखें। आप अचानक ही अगर एनर्जी एक्सिस को 180 डिग्री पर अगर मूव कर लिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो जहां भी आप जाते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही सुटेबल नहीं होगा। उसके बहुत ही गंभीर परिणाम आपको दिखाई देगा। जैसे अचानक ही घर में आग लगना या एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ये भी एक माइंड में रखें कि कभी भी 180 डिग्री का मूव ना करें। पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर अचानक ही मूव ना करें। पूरब से आप उत्तर जाएं या पूरब से आप दक्षिण जाएं। ये फिर स्टेप वाइज अगर आपको मूव करना भी है तो स्टेप वाइज मूव करें। पूरब से उत्तर, फिर उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण और फिर दक्षिण से पश्चिम। अभी आप प्रेजेंट स्थिति में भी जहां रह रहे हैं वहां भी आप अपने जन्म कुंडली को या आपके घर में जो भी प्लेसमेंट है उससे आप निकाल सकते हैं कि आपका जो जन्म कुंडली है वह आपका जहां आप अभी रह रहे हैं, चाहे आपका उम्र कितना भी क्यों न हो, चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वह आपको फॉलो बहुत हद तक 50% लगभग मैच करेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि के पोजीशन क्या हुआ? हमारे घर का स्टोर रूम वह शनि का प्रतीक है, या घर का कोई भी ऐसा कक्ष, ऐसा रूम जहां की अंधेरा हो, वह भी शनि को बतलाता है। नॉर्मली शनि आपके चाचा हैं, जो हमारे कौवा हैं वह भी शनि है, जो अंधे लोग हैं, भिखारी हैं, वह भी शनि का प्रतीक है। शमशान भूमि है तो वह भी शनि का प्रतीक है। चमड़े का दुकान या चमड़े का भंडार, ये भी शनि का प्रतीक है। सरसों तेल का भंडार या सरसों तेल का दुकान, मिल वगैरह, ये भी शनि का प्रतीक है। इसके बाद देखें राहु हमारे घर के किस कोने को बतलाता है? तो हमारे घर का जो सेप्टिक टैंक है, लेटरिन रूम है, वह भी राहु है। गड्ढा कहीं है, अगर नदी नाला, अगर कहीं गड्ढा है, गटर है, गंदा पानी जहां स्टोर हो रहा है या गंदा पानी जहां से निकल रहा है, तो वह भी राहु है। नॉर्मली कोई भी विकलांग व्यक्ति या सफाई कर्मी, यह भी आपका राहु ही है। घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आपका राहु है। अब बात करेंगे केतु की। केतु क्या है? केतु आपका बेटा है, संतान है। संतान में केतु लड़का है तो बुध बेटी। कुत्ता भी केतु को बतलाता है। घर में खिड़की, जो घर में खिड़की है वह भी केतु को बतलाता है। जहां कम से कम खिड़की हो वह केतु का स्थान शो करता है। इस तरह से आप किसी के भी जन्म कुंडली को देख करके आप उसे बोल सकते हैं कि आपके घर में किचन किस पोजीशन में होगा। पर
अगर किसी के कुंडली में चौथे स्थान में मंगल है तो इसके चांस बहुत ज्यादा है कि उसके घर में किचन रूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन अगर है तो उसके मंगल के बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। एक तो यूं ही मंगल जो है जमकुंडली का चौथा स्थान में है तो वह मांगलिक दोष, और जो मंगल जो है वहां पर नीच होता है और जो कि सारे सुखों को भंग करता है। और ऊपर से वास्तु में भी अगर घर मकान में भी अगर किचन रूम अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होगा तो वह मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। मंगल अग्नि का सूचक है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जल का स्थान है। जल और अग्नि, ये अग्नि जल को बुझा देगा या खुद बुझ जाएगा। तो इस तरह से मंदे ग्रह को, जो आपके कुंडली में मंदा ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, उसका प्लेसमेंट आप अपने घर मकान में सोच समझ के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसको अच्छे पोजीशन में स्थापित करते हैं तो जो आपका जन्म कुंडली है अगर उससे आपको बुरा प्रभाव अगर मिल रहा है तो अगर आप अच्छे वास्तु को अगर चुनते हैं या वास्तु में उसको अच्छा प्लेसमेंट देते हैं तो फिर उसका जो नेगेटिव रिजल्ट था वह आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, या अगर सामना करना पड़ता भी है तो उसके रिजल्ट बहुत ही कम मिलेंगे, अर्थात आप बुरे प्रभाव से आप बहुत हद तक बच जाएंगे। इसके अगले पार्ट में हम विस्तार से समझने के लिए एक जन्म कुंडली के माध्यम से या घर के नक्शे के माध्यम से मकान कुंडली और जन्म कुंडली का किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।